नमस्ते दोस्तों, आज मैं फिर आपके सामने हाजिर हूँ पॉलिटी का नया सीरीज लेके जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे एग्जाम पर्सपेक्टिव से। देखते हैं आज का क्वेश्चन सीरीज। आज हम लोग पढ़ेंगे जो क्वेश्चन देखेंगे, टॉपिक है आपका भारतीय संविधान में नागरिकता। भारतीय संविधान में नागरिकता, इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे, है ना, प्रश्न बनेंगे जो हम लोग डील करेंगे। बढ़ने से पहले, क्वेश्चन पे जाने से पहले थोड़ा हम लोग एक मोटिवेशन ले लेते हैं, जो मोटिवेशन हमारे लिए बहुत जरूरी होता है, डेली के दिनचर्या के लिए बहुत जरूरी है। अगर आप किसी चीज को, थॉट प्रोसेस को ले रहे हैं, काम करने जा रहे हैं, तो आपके लिए मोटिवेशन बहुत जरूरी होता है। मोटिवेशन किसी भी रूप में हो सकता है, आपकी परिस्थिति होगी, है ना, आपका जो भी है, आपके घर की स्थितियां होंगी, कुछ भी होंगी जो आपके मनोबल को बढ़ाएगा कि हमें इससे भी बेटर करना है। ठीक है, देखते हैं। गलतियां इस बात का सबूत है, गलतियां इस बात का सबूत है कि आप कोशिश कर रहे हैं। क्या होता है कि स्टूडेंट लाइफ में जब आप एग्जाम्स वगैरह देते हो, ठीक है, कभी कभी नहीं हो पाता है ना, सिलेक्शन नहीं हो पाता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने पढ़ा नहीं है, आप बखूबी पढ़े हैं, है ना, आपके पास नॉलेज है। बस किसी भी चीज में कुछ वैसा टॉपिक रह गया होगा जो आपकी कमी रह गई होगी, उस टॉपिक को देखिए, उसको दूर कीजिए, ताकि दोबारा जब वो चीजें आए, परीक्षा के रूप में आए, वो प्रश्न आए, तो वो प्रश्न आपसे छूटे नहीं। ठीक है, मिस्टेक्स आर प्रूव दैट यू आर ट्राइंग। अगर नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कि आप उससे ज्यादा करने की कोशिश है, हताश होने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारत का नागरिक बनने की शर्त के रूप में गलत तरीके से सूचीबद्ध किया गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन incorrectly listed as a condition for becoming a citizen of India? क्या है? यह है संपत्ति के अधिग्रहण के माध्यम से नागरिकता। यह है संपत्ति के अधिग्रहण से नागरिकता को क्या किया गया है? गलत तरीके से, है ना, गलत है। नागरिकता एक कानूनी स्थिति है जो किसी व्यक्ति को एक संप्रभु राज्य या राष्ट्र के कानूनी सदस्य के रूप में मान्यता देती है। भारत में संविधान का अनुच्छेद 5 से 11 नागरिकता की अवधारणा से संबंधित है। भारतीय नागरिकता 4 तरीके से हासिल की जा सकती है। ठीक है, 5 तरीके से: जन्म, वंश, पंजीकरण, देशीकरण। ठीक है, अगला प्रश्न है, पंजीकरण के माध्यम से भारतीय नागरिकता प्राप्त करने का आधार क्या है? What is the basis of acquisition of Indian citizenship through registration? तो इसका आधार क्या है? वह है आवासीय स्थिति। इसका आधार है आवासीय स्थिति। दोस्तों, पंजीकरण के माध्यम से भारतीय नागरिकता प्राप्त करने का आधार है आवेदक की आवासीय स्थिति। आवेदक की आवासीय स्थिति है, यह आवेदक के भारत में रहने की अवधि पर निर्भर करता है कि आवेदक भारत में कितने दिनों से रह रहा है, कितने सालों से रह रहा है, उस पर डिपेंड करता है। आवासीय स्थिति वीजा और परमिट के संदर्भ में प्रासंगिक हो सकती है, जिसमें प्राकृतिकरण या अन्य विशिष्ट श्रेणियां जैसी विभिन्न प्रक्रियाओं के माध्यम से भारतीय नागरिकता के लिए पात्रता हो सकती है, लेकिन यह पंजीकरण के माध्यम से भारतीय नागरिकता के सीधे अधिग्रहण का प्राथमिक आधार नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय नागरिकता की श्रेणी नहीं है? Which of the following is not a category of Indian citizenship? जन्म से, पंजीकरण द्वारा, प्रकृतिकरण द्वारा या नामांकन द्वारा? कौन सा नहीं है? तो यह जो है नामांकन द्वारा, जो है नामांकन द्वारा भारतीय नागरिकता की श्रेणी में नहीं आती है। देखते हैं इसका मान्यता प्राप्त श्रेणियां क्या क्या है। जन्म से, पंजीकरण से, देशीकरण से नागरिकता हम लोग प्राप्त कर सकते हैं, मान्यता प्राप्त है। भारतीय नागरिकता आमतौर पर जन्म, पंजीकरण, देशीकरण के माध्यम से प्राप्त की जाती है, लेकिन नामांकन द्वारा प्राप्त नहीं होती है। भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए नामांकन एक सामान्य तरीका नहीं है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 किस धार्मिक समुदाय के व्यक्तियों को नागरिकता प्रदान करता है? द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 grants citizenship to individuals belonging to which of the religious communities? वो कौन है? वह है हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई। इन सभी को क्या करती है? 2019 की नागरिकता संशोधन अधिनियम धार्मिक समुदाय के आधार पर नागरिकता प्रदान करती है।
नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 6 धार्मिक समुदायों को, जैसे कौन कौन से हैं, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई के व्यक्तियों को भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने की अनुमति देता है जिन्होंने अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में धार्मिक उत्पीड़न का सामना किया है। यह अधिनियम इन समुदायों के लिए आवश्यक निवास अवधि को 11 वर्ष से घटाकर कितना कर दिया है, 5 वर्ष कर दिया है। एक तेज गति वाली नागरिकता प्रक्रिया प्रदान करता है। पहले यह 11 वर्ष थी, अब 5 वर्ष कर दी है। नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार अवैध अप्रवासी नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 के अनुसार भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने के पात्र बन सकते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद ने नागरिकता संशोधन विधेयक वर्ष में पारित किया। किस वर्ष पारित किया? द इंडियन पार्लियामेंट पास द सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल इन द ईयर। कौन से साल पास किया है? तो यह 2019 में पास किया है। भारतीय संसद ने वर्ष 2019 में नागरिकता संशोधन विधेयक पारित किया। इसने उत्पीड़न धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए भारतीय नागरिकता का मार्ग प्रदान करके नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन किया। नागरिकता एक व्यक्ति और एक राष्ट्र के बीच का रिश्ता है जिसके प्रति व्यक्ति निष्ठा रखता है और बदले में इसके संरक्षण का हकदार होता है। भारत की संसद भारत का गणराज्य का सर्वोच्च विधायी निकाय है। एक द्विसदनीय विधायिका है जो भारत के राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनी होती है। अगला प्रश्न है, देसीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता के लिए कौन पात्र है? हु इज एलिजिबल फॉर इंडियन सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन? यह है कोई भी विदेशी जो एक निर्दिष्ट अवधि के लिए भारत में रहा हो। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। कोई भी विदेशी जो एक निर्दिष्ट अवधि आवेदन से पहले के 14 वर्षों में से 11 वर्ष के लिए भारत में रहा है वह देसीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता के पात्र है। जो विदेशी एक निर्दिष्ट अवधि के लिए भारत में रह चुके हैं और भारतीय नागरिकता अधिनियम में उल्लिखित अन्य शर्तों को पूरा करते हैं वे देसीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता के लिए पात्र हो सकते हैं। आवश्यक निवास की विशिष्ट अवधि और अन्य मापदंड भारतीय राष्ट्रीयता कानूनों और विनियमों द्वारा परिभाषित किए जा सकते हैं और प्राकृतिकरण प्रक्रिया पर नवीनतम जानकारी के लिए उपयुक्त अधिकारियों से परामर्श करना महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार भारत में किस श्रेणी के व्यक्तियों को नागरिक नहीं माना जाता है? Which category of persons in India are not considered citizens as per the Indian Constitution? वह कौन से है ना इस श्रेणी के व्यक्ति हैं जिन्हें भारतीय संविधान के अनुसार नागरिक नहीं माना जाता है? वह है ना अवैध अप्रवासी घुसपैठिए, इन्हें नहीं माना जाएगा। गैर अप्रवासी मूल के व्यक्ति, इन्हें नहीं माना जाएगा। राज्यविहीन व्यक्ति, इन्हें नहीं माना जाएगा। इसका मतलब है कि ऊपर में से सभी जो है सही है, इनको भारतीय नागरिक नहीं माना जाएगा। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भारतीय संविधान अवैध अप्रवासियों, गैर भारतीय मूल के व्यक्तियों या राज्यविहीन व्यक्तियों को नागरिकता प्रदान नहीं करता है। भारतीय संविधान क्या करती है? अप्रवासी भारतीयों को, अवैध अप्रवासियों को, है ना, गैर भारतीय मूल के व्यक्तियों को या राज्यविहीन व्यक्तियों को क्या करती है? नागरिकता नहीं प्रदान करती है। अवैध अप्रवासी वे व्यक्ति हैं जो उचित प्राधिकरण या दस्तावेज के बिना देश में प्रवेश कर गए हैं। बिना दस्तावेज के, उचित दस्तावेज के क्या किए हैं? देश में प्रवेश कर गए हैं, उन्हें नागरिकता नहीं मिलेगी। गैर भारतीय मूल के व्यक्ति वे व्यक्ति हैं जिनके पास भारतीय वंशावली या नागरिकता नहीं है। भारत की उनको वंशावली ही नहीं है, उनके कोई भी पूर्वज भारत में रहते ही नहीं है। राज्यविहीन व्यक्ति वे व्यक्ति हैं जिनके पास किसी भी देश की नागरिकता या राष्ट्रीयता नहीं होती है। किसी भी देश की राष्ट्रीयता या नागरिकता नहीं है, उसे बोलेंगे राज्यविहीन व्यक्ति, उन्हें भारत की नागरिकता नहीं मिलेगी। भारतीय संविधान समावेशिता के महत्व को पहचानते हुए और नागरिकता के लिए मार्ग प्रदान करते हुए राष्ट्र की अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए कुछ सीमाएं भी निर्धारित करता है। अगला प्रश्न है, क्या भारत सरकार किसी व्यक्ति की नागरिकता समाप्त कर सकती है? कैन द इंडियन गवर्नमेंट टर्मिनेट द सिटीजनशिप ऑफ अ पर्सन? हाँ, बिल्कुल समाप्त कर सकती है नागरिकता को किसी भी
नागरिकता को खत्म कर सकती है। कैसे? उसका रीजन है, अगर उस व्यक्ति ने, उस नागरिक ने क्या किया है, कपटपूर्ण अधिग्रहण, अगर उसका है कपटपूर्ण अधिग्रहण है तो उसकी नागरिकता को क्या कर दी जा सकती है, खत्म कर दी जाएगी। भारत सरकार के पास किसी व्यक्ति की नागरिकता समाप्त करने की शक्ति है यदि वह पाया गया है कि वह धोखाधड़ी से प्राप्त की गई गलत प्रतिनिधित्व के आधार पर प्राप्त की गई है तो उसकी नागरिकता क्या कर दी जाएगी, समाप्त कर दी जाएगी। यदि यह पता चलता है कि व्यक्ति ने गलत जानकारी प्रदान की है, प्रासंगिक तथ्य छुपाए हैं या नागरिकता प्रदान प्राप्त करने के लिए धोखाधड़ी के तरीके का इस्तेमाल किया है तो सरकार नागरिकता रद्द करने या निरस्त करने की प्रक्रिया शुरू कर सकती है। हालांकि समाप्ति की प्रक्रिया के लिए उचित प्रक्रिया और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करना आवश्यक है। इसमें व्यक्ति को सक्षम प्राधिकारी के समक्ष सुनवाई और साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करना शामिल है। यदि कोई व्यक्ति आतंकवाद, मनी लॉन्ड्रिंग, संविधान के साथ विश्वासघात, यदि कोई व्यक्ति आतंकवाद, मनी लॉन्ड्रिंग और संविधान के साथ विश्वासघात जैसी गतिविधियों में शामिल है तो वह अपनी नागरिकता खो सकता है। भारत की सरकार क्या करती है, उसकी नागरिकता खत्म कर सकती है। भारतीय संविधान के अनुसार भारत का नागरिक किसे माना जाता है? Who is considered a citizen of India as per the Indian Constitution? भारत में जन्म कोई भी व्यक्ति, यस, भारत में जन्म कोई भी व्यक्ति, भारतीय माता पिता से जन्मा कोई भी व्यक्ति, यस, ये भी है, जो कोई भी प्राकृतिकरण के माध्यम से नागरिकता प्राप्त करता है। ये तीनों ऑप्शन आपके सही है ना? भारत का नागरिकता किसे मिलेगा? तो ये तीनों तरीके से अगर है तो उसको भारत की नागरिकता मिलेगी। भारत का संविधान पूरे भारत के लिए एक ही नागरिकता का प्रावधान करता है। भारत में सिंगल सिटीजनशिप है, एकल नागरिकता है। भारतीय संविधान के अनुसार कोई भी व्यक्ति विभिन्न माध्यम से भारत का नागरिक बन सकता है। बनने के लिए अलग अलग प्रकार हैं, 5 तरीके हैं। सबसे पहले भारत में जन्म लेने वाला किसी भी व्यक्ति को स्वचालित रूप से नागरिक माना जाता है, कुछ मामलों को छोड़कर जहां उसके माता पिता राजनयिक के रूप में कार्यरत हो सकते हैं। दूसरे, भारत के बाहर कम से कम एक भारतीय माता पिता के घर पैदा हुए किसी भी व्यक्ति को नागरिकता प्रदान की जा सकती है। अंत में, व्यक्ति प्राकृतिकरण के माध्यम से नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं जिसमें एक निर्दिष्ट अवधि के लिए भारत में रहना, कुछ मानदंडों को पूरा करना और पंजीकरण या प्रकृतिकरण की प्रक्रिया से गुजरना शामिल है। भारतीय संविधान नागरिकता के लिए कई मार्गों को मान्यता देता है, समावेशिता सुनिश्चित करता है और व्यक्तियों को नागरिक बनने के अवसर प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय संसद द्वारा नागरिकता अधिनियम पारित किया गया था? And which of the following years was the Citizenship Act passed by the Indian Parliament? वो कौन सा साल है? वह है 1955। संविधान के भाग 2 के अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता संबंधी प्रावधान है। ठीक है, 1955 का नागरिकता अधिनियम उसके बाद के किसी भी संशोधन से पता चलता है कि कोई भारत में नागरिकता कैसे प्राप्त कर सकता है और साथ ही कोई वहां अपनी नागरिकता को त्याग कैसे सकता है। नागरिकता जन्म, वंश, पंजीकरण, प्रकृतिकरण, क्षेत्र के अधिग्रहण के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है, जैसे कि 1955 के नागरिकता अधिनियम में उल्लेखित है। इसके अतिरिक्त नागरिकता प्राकृतिकरण के माध्यम से भी प्राप्त की जा सकती है। दोस्तों, होमवर्क क्वेश्चन है, आप इसे कमेंट में बताएंगे, है ना, कमेंट करेंगे। इसका आंसर, भारत में नागरिकता से संबंधित मामले के लिए कौन सा मंत्रालय नोडल मंत्रालय है? Which ministry is the nodal ministry for the matters related to the citizenship in India? आपके 4 ऑप्शन है, विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय, कानून और न्याय मंत्रालय, कार्मिक मंत्रालय। आप इसमें ऑप्शन को आप दे सकते हैं। हमारा बच्चे फ्री क्लासेस होता है, बरगा रोड, चमेली, पटना। कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं फ्री क्लासेस के लिए। दोस्तों, आपका कमेंट हमारे लिए बहुत ही प्रेरणादायक होगा। डेली हम अपडेटेड वीडियो लाएंगे आपके लिए, इंफॉर्मेटिव वीडियो लाएंगे। करंट अफेयर्स का आता है, पॉलिटी का सीरीज आ रहा है क्वेश्चन का। हम और कोशिश करेंगे आपके टॉपिक भी लाए। ठीक है, इसके लिए आपका प्रोत्साहन का जरूरत है। आप हमें लाइक, शेयर और कमेंट करें। क्या आपको अच्छा लग रहा है, क्या नहीं लग रहा है, आप हमें कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, प्रोत्साहन की जरूरत है आपकी। थैंक यू, जय हिंद।